तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम हबीब। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा अन-नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, आइए हमारा आप सभी मोहब्बत के साथ और उससे दिल के साथ अपनी मोहब्बतों की तमाम तर तमन्नाइयों के साथ आक़ाए कायनात फ़ख़्रे मौजूदा रूही खुदा को जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पर दुरूद व सलाम का हदिया नज़र करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया है। सबको दर्द की दौलत नहीं मिली, सबको तड़पने की तौफीक नहीं मिली, सबको लूटने का मौका भी नहीं मिला, सबको तड़पने की लज्जत महसूस नहीं हुई, और जिन्हें लूटने की, कटने की, मिटने की लज्जत मिल जाती है, वो एक बार लूटने के बाद फिर ये तमन्ना करते हैं काश फिर जिंदगी मिले और फिर उसके बारगाह में लूटे। इकबाल ने कहा था, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे एक बार आशनाई की लज्जत मिल जाती है, फिर उन्हें ये एहसास कहाँ आता है कि मैं दुनिया वालों से आशनाई को सोचूं। क्यों? इसलिए कि जिसे इश्क का मजा मिल जाएगा, वो प्यार की पहली मंजिल पे कभी ठहरना नहीं चाहेगा। मोहब्बत अगर सफर में है तो वो मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत अगर अपना सफर तमाम कर ले और इश्क की मंजिल में आ जाए तो एक बुजुर्ग इश्क की तारीफ करते हैं कि इश्क तो मुंतहाए मोहब्बत का। अगर सफर में इंसान है तो मोहब्बत। तो ये आशनाई की लज्जत वो चीज है कि जैसे एक बार से लज्जत से आशनाई हो जाती है, वो लुटना का वारा करता है, मिटना का वारा करता है, और किसी को वो अपनी जिंदगी का माल समझता है, जिंदगी की पूरी समझता है। इसलिए फरमाया मुतालिम ने कि तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये कि जान क्या है, अगर वो हजारों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। और हमारे रज़ा ने फरमाया कि आए बेमाई किए अफसोस कि रज़ाए हस्ता लेके एक जान चला बहरे नसारे आए, लेके एक जान चला बहरे नसारे आए। जिन्हें लज्जत मिल गई थी आशनाई की, वो ये चाहते हैं कि हजार जान भी अगर मिले तो वो उस राह में कुर्बान कर दें। और
करूँ क्या करूँ जहाँ नहीं, तेरे नाम से करूँ जहाँ फिदा, न बसे के जहाँ वो जहाँ फिदा, वो जहाँ से भी नहीं दी भगा, करूँ क्या करूँ। तो ये अल्लाह वाले वो जिन्हें लज़्ज़त आशनाई मिल जाती है, वो अपने आप को सेना कर देना, ये अपने ईमान की काबिलियत है। और ये मत समझें कि जिनका ज़ाहिर हाल खराब हो वो खराब होता है, जिनका ज़ाहिर हाल खराब हो वो खराब होता है, ये मत समझिएगा। जिन्हें आप मजनू करते हैं वो भी मजनू नहीं थे, अल्लाह के वली। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि काना वो बनु आमरा मिन औलिया अल्लाह ताला, जिन्हें तुम मजनू कहते हो वो बनु आमिर थे और वो अल्लाह के वलियों में से थे। फइन्नहु सतरा अल्लाह है फी हुब्बे लैला, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को लैला की मोहब्बत में छुपा रखा। तो ये वो दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बनना। तो जिन्हें आप समझते हैं कि ये खराब हाल में है, ये खराब हाल होगा वही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इश्क को, इसके इलाही को और अपनी फिदाकारी को, अपनी जानेसाई को उस हाल में छुपा रखा है कि दुनिया समझे ये आम बंदा है, खास बंदा नहीं, ताकि वहां तक आदमी की रसाई नहीं हुआ। ये कमाल है कि हम जिस इलाके में बैठे हैं, एक इजहार है तो एक असरार है, एक इजहार है और मेरे ख्याल से वो इसरार नाम नहीं होगा, वो असरार ही होगा, असरार नाम होगा। क्यों? इसलिए कि वो सिर के सिर माने राज भेद और असरार भेद की जमा, वो राज का मजमुआ है, भेद का मजमुआ है, और जो भी भेद हो गया हो उनकी हकीकत कोई क्या नहीं पाता। तो एक इजहार है, मगर इस इजहार में भी जो असरार है कोई जान नहीं सकता, और जो असरार है उनका जो जाहिर है, वो जो इजहार है वो उनकी हकीकत नहीं है। जिनकी हकीकत जाहिर है वो हजारों राज रखते हैं, और जिन्होंने अपना नाम भी असरार रखा है उनके जाहिर में मत जाए कि जो उनका जाहिर है वो उनका बातिन नहीं, दोनों यही मिल जाएंगे। यानी इजहार को असरार से समझिए और असरार को इजहार से समझिए, ये दोनों अल्लाह वाले हैं। और इनका मकाम ये है कि अगर कोई इनसे टकराता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से टकराए वो उससे नहीं टकरा रहा है, वो मुझसे टकरा रहा है। फकद आज़नतहु बिल हर्ब, उसने मुझे लाए हैं। और बंदा अपने रब से जंग कर सकता है, वो कादिर है, बंदा मजबूर, वो आका है, बंदा उसका गुलाम है। ये अलग बात है कि बंदा अपने आप को गुलाम कहता है, ये गुलामी तब काबिल कबूल है जब इस दर से आवाज आए, हाँ मैंने तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया, मैंने तुम्हें अपना बंदा समझ लिया। जब तक कि उस दर से समझ नहीं मिल जाए बंदा होने की या बंदगी होने की, और सही मानों में सनद किन्हें मिलती है? उन्हें सनद मिलती है जो साहिब असरार हो जाता है, उन्हें समझ मिलती है। उनके बारे में कुरान पाक ने कहा है, वला तहसबन्नल लदीना, उन्हें मुर्दा गुमान ही मत करो, बल हम अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की बारगाह से वो रिज़्क़ भी पाते हैं। दुनिया में भी रिज़्क़ कैसे पाते हैं वो वही जानते हैं और अल्लाह जानता है, और पर्दा करने के बाद भी उनके रिज़्क़ का मामला क्या होता है वो वही जानते हैं, उनका रब जानता है। मगर ये हुम युरज़क़ून, वो रिज़्क़ पाते हैं। ये असरार और ये भेद कोई जान नहीं सकता। अगर ये है कि अगर कोई आदमी अल्लाह वाला बनना चाहे उस राह पे सफर करे, सफर करता जाए, लेकिन मंजिल ऐसी आएगी कि उसे लगेगा कि मुझे खुशी में लज्जत के बजाय गम में सुकून मिला। जब ये मंजिल आए तो समझे कि हाँ अब मैं आम बंदों से खास बंदा रहा। हमें उनमें फर्क यही है, हम खुशी के तालिब हैं, वो गम के मतवाले हैं। हम ऐश के तालिब हैं, वो तकलीफ के रसिया। हम महल चाहते हैं और वो कुटिया पसंद करते हैं। हम मजमा चाहते हैं, वो तन्हाई के असीर होते हैं। हम दुनिया कमाना चाहते हैं और वो दुनिया को ठोकर मारना चाहते हैं। जिस दिन ये फिक्र गालिब आ जाए
कि मुझे महिमा के बजाय तन्हाई से प्यार होने लगे, दुनिया के बजाय मुझे आखिरत से उल्फत होने लगे, दौलत के बजाय मुझे वो इशरत के बजाय मुझे उसरत पसंद आने लगे। तो आप समझें कि मैं भी आम बंदों से खास बंदा होने की कतार में खड़ा हुआ। बंदा होना बहुत कमाल नहीं है, बंदहू होना बहुत कमाल है। जिसे खुदाए पाक अपना बंदा कह दे वो बड़ा कमाल है। आला तो फरमाया नहीं है, मैं तो कहा ही चाहूं कि बंदा हूं साहब। चलिए सलाम भाई, मैं तो कहा ही चाहूं, यानी मैं तो कहता ही रहता हूं, अरे मैं तो बंदा हूं, अरे मैं तो गुलाम हूं, मैं तो अब्द हूं। बंदा तो ये कहता ही रहता है, मैं तो कहा ही चाहूं कि बंदा हूं शाह का। पर लुत्फ जब है कह दे अगर वो जनाब ये जो लफ्ज़ हूं है ये मुहर है। तो मैंने बंदा 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 की रट लगा रखी है। एक बार उसकी बारगाह से सनद आ जाए कि हाँ तू मेरा बंदा है, तू मेरा गुलाम है, अब बात बनती है। और जब बात बन जाती है तब बंदा वाकई साहिब असरार हो जाता है, तब वो राज वाला हो जाता है, तब वो अपना रंग बदलता है, लिबास बदलता है, पूजा बदलता है, जाहिर बदलता है। और क्या कहा वहाद इलाहाबादी ने बिल्कुल आम अंदाज में कहा, जैसे इन फटे लिबासों की क्यों हंसी उड़ाते हो, कोई अहले दिल होगा इन खराब हाल, कोई अहले दिल होगा वो जिन्होंने देखा है हज़रत सैयद शाह असरारुल हसन को, वो समझते थे कि एक फकीर है, ये फकीर है, मगर फकीर को भी आपने नहीं समझा। कोई वाकई अगर फकीर है तो समझिए वो अमीरों का भी अमीर है। फकीर होना भी बहुत कमाल की बात है। फकीर होना आसान थोड़ी है, दौलत कमाना आसान है मगर फकीर बनना आसान नहीं है। दौलत तो कसबी है मगर फकीर बनना कसबी नहीं है। कसबी का मतलब समझते हैं, यानी दौलत वाला होना कसबी चीज है कि आदमी मेहनत करेगा हो जाएगा, मगर फकीर होना वह भी है जिसे खुदा चाहे उसे फकीर बनाता है, आसान नहीं है। अब ये कमा समझते हैं, हम ये चाहते हैं, हम लोग ये मारा मारी करते हैं का कहीं नौकरी लग जाए, इतना पढ़ लिया है कहीं नौकरी लग जाए, इतनी डिग्री हमारे पास है, काश की डिग्री ये कागज का पुर्जा कहीं काम आ जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाए। कागज के पुर्जे के जरिए लाइफ सेट होने की तमन्ना हम रखते हैं, मगर जो साहिब के असरार हो जाते हैं तो ये कागज के पुर्जों को नौकरी के जरिए इस्तेमाल करना जब तक समझते हैं वो आम बंदों में होते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास हो जाता है कि अरे ये रिज़्क़ जिस दरवाजे से हमें मिल रहा है इसका गुलाम क्यों बन के रहे, जो हकीकी माने में रज़ाक है हम उसका क्यों नहीं हो। और जब ये पर्दा हटता है इंसान के जहन से तो वो डिग्री फाड़ देता है, वो नौकरी छोड़ देता है और फिर लौ लगाता है उसे बारगाह से जो हकीकी माने में रज़ाक है। और वो ऐसा रज़ाक है वो लेकिन खुदा बंदे बाला वापस बइसिया करे रिज़्क़ बरकत नफस, वो ऐसा रज़ाक है कि गुनहगारों का भी उसने दरवाजा रिज़्क़ बंद नहीं किया। वो ऐसा रज़ाक है मुश्रिक भी उसके दर्जे पार है, काफिर भी उसके दर्जे पार रहा है, मोमिन भी उसके दर्जे पार रहा है। ये अलग बात है कि दुनिया में सब उसके दर्जे पार रहे हैं, मगर एक दिन वो आएगा जब हकीकत का पर्दा निगाहों से हटेगा और मैदान आखिरत में अब उसकी वो जलवागरी होगी कि खुदाए पाक रहमान होगा, मेरी सिफत रहमानी से रहीमी से तुम फैज़याब तो हो चुके, अब जो मेरे महबूब का रहा है यहाँ दुनिया उसी की, जो मेरे महबूब का गुलाम होकर कर रहा है ये दुनिया उसी की है। लादा ये फरमाया कि यार दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैदखाना है। आम बंदा होना आम सी बात है, खास बंदा होना कमाल है, और खास बंदा जिसे परवरदिगार आलम फक्र अता फरमाता, फक्र की दौलत देते वो बड़े कमाल का है। और जिन्हें फक्र की दौलत मिलती है उनके सोचने का अंदाज बदलता है, फिक्र का ज़ाविया बदलता है, जीने का अंदाज बदलता है। वो खुशी की तालीम, वो खुशी की तलब के बजाय गम के तालीम रहा करते हैं।
उनका आलम ये होता है कि अगर एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, कोई गम नहीं आया और खुशी ही खुशी का माहौल रहा, तब उनकी बेचैनी बढ़ती है। यानी खुशी ही खुशी है, कोई गम नहीं, परेशानी नहीं, कोई मर्ज नहीं, कोई तनाव आजमाइश नहीं, तब वो सोचते हैं कि अरे आज 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गया, न कोई गम है, न कोई परेशानी है, न कोई इब्तिला है, न कोई आजमाइश है। हमसे खता कौन सी हो गई है कि कोई इब्तिला, कोई आजमाइश, कोई बला नाज़िल नहीं हो रही है। अब वो मुसल्ला बिछाते हैं और मुसल्ला बिछाकर कहते हैं मारे रहा, क्या खता हो गई है कि कोई गम नहीं आया, क्या खता हो गई है कोई परेशानी नहीं आई है, क्या खता हो गई कि कोई बला नाज़िल नहीं हुई है। मारे रहा कोई खता हो गई हो तो अफ़्व के खासदार हैं, माफी तलब करते हैं, मौला कोई बला भेज दे, कोई परेशानी भेज दे, किसी गम से फिर हमारा ताल्लुक जोड़ दे। क्यों? इसलिए कि आदमी जब तक खुशी के माहौल में रहता है रब को भूल जाता है, लेकिन जब गम के माहौल से गुजरता है खुदा को कभी नहीं, जब इब्तिला आजमाइश के दौर में रहता है खुदा को कभी नहीं भूलता। एक फरिश्ते ने अर्ज़ किया, अल्लाह से आप फला बंदा रिज़्क़ तो तेरा खा रहा है मगर मुझे याद नहीं करता। अच्छा ऐसा करो, उसकी एक रग दबा दो, उसकी एक रग दबा दो। उस फरिश्ते ने उस इंसान की एक रग दबा दी। जो ही उसकी एक रग दबी, उसने सर आपन का अल्लाह, ये कैसा दर्द था। उन्होंने देखा ऐश के आलम में था, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मर्ज नहीं, तो भूल बैठा था। गम आदमी को खुदा से जोड़ता है, मुसीबत खुदा से आदमी को जोड़ती है, बला आजमाइश इंसान को खुदा से जोड़ती है। यानी अल्लाह वाले इसलिए इब्तिला आजमाइश के दौर से गुजरना चाहते हैं कि यही जीना है उनकी तरक्की का, यही सबब है उनके दर्जात की बुलंदी का। खुशी से आदमी का मकाम आला नहीं होता। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि खुशी से, खुशी के माहौल में आदमी सब्र नहीं करता। आदमी सब्र कब करेगा? कोई परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी, कोई बला नाज़िल होगी, जब आदमी सब्र करेगा। हम ऐसे शब्द में सब्र का महत्व नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत छीन ले, जो खुद ही फरमाता है, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानों को लेकर के, खौफ के माहौल से गुजार करके, तुम्हारी औलाद छीन करके, तुम्हारे फलों को नुकसान करके, खेतों को तबाह करके हम तुम्हें आजमाएंगे। और इस आजमाइश के बाद मंजिल क्या है? फबश्शिरिस साबिरीन, जिसने खौफ के आलम में सब्र किया, नेमत छीनने पर सब्र किया, फल तबाह हो गए फिर भी सब्र किया, खेतियां उजड़ गई फिर भी सब्र किया, औलाद की नेमत छीन ली फिर सब्र किया। जब सब्र किया है फबश्शिर, उन्हें अब खुशखबरी सुना दो। सब्र इसने किया है, अब खुशखबरी है उसे मेरी तरफ से। अब खुशखबरी क्या है? यही है कि वो साबिरों में से है, और जो साबिरों में से है उसका इनाम क्या? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला साबिरों के साथ। इनका मकाम आला क्यों है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ है, और जिनके साथ रब होगा उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं होगा। इसलिए कि गम का ताल्लुक भी आदमी की कमजोरी से है, खौफ का ताल्लुक भी आदमी की कमजोरी से है। जब आदमी कमजोर होगा तो वो खौफज़दा होगा, लेकिन जब आदमी मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वो कभी खौफज़दा नहीं होगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों को खौफ नहीं है, हुज़्न मना दे। क्यों? इसलिए कि मैं उनके साथ था। आम बंदों से निकलकर खास बंदा होने वाले इसलिए अल्लाह के मुकर्रब है कि अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ होता है, और वो दुनिया पर मरने के बजाय आखिरत के लिए मरना, रज़ाए इलाही के लिए मरना और उसकी राह में मरना वो पसंद करते हैं। और जब आदमी ऐसा करता है तब बकौले कतील दाना पूरी निकल के सबसे जो आगे नहीं है, निकल के सबसे जो आगे नहीं, ईमान नहीं। अगर कोई सब में है वो आम बंदा है, जो सबसे निकल के ईमान कर लिया है वही खास बंदा है। तो जो आम बंदों से निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वही इजहार होते हैं और वही साहब साथ। ये दुनिया में इनको भेजा क्यों गया?
आखिरी बात अब करूँ, अजान भी हो गई और कुरान खत्म भी कर, आखिरी बात, इन्हें भेजा क्यों गया? इन्हें भेजा इसलिए गया है कि अगर हमें ये एहसास हो कि तकर्रुब के लिए जो कुछ फरमाया गया है कि आदमी दुनिया से किनारा कश हो जाए, दुनिया में रहते हुए दुनिया से किनारा कश हो जाए, ऐसी जिंदगी भला इंसान गुजार कैसे सकता है? अगर कुरान पाक में अहकामात हैं, उन अहकामात पर अमल करने का कोई नमूना दुनिया में है तो सहाबा किराम से लेकर इन औलियाए कामिलीन तक, सुलाह और सालिहीन तक, ये वो जमात है जो ये बताती है तूने अहकाम कुरान पाक में लिखा है, नमूना मुझे दे, हुक्म तूने वहां देखा है, हुक्म पर अमल करने वाला यहाँ देख, राय इलाही के लिए कैसे आदमी दुनिया में रहते हुए अल्लाह वाला बन जाता है, ये मुझे देख। रब से जुड़ने का ये वो वास्ता और ये वो जरिया है, अगर ये नहीं हो तो कुरान पाक के अहकामात पे चलना आदमी के लिए गिराबाद हो जाता है। आप देखते हैं हिकमत, जब रोजा फर्ज किया गया, एक माह का रोजा, नाश्ता में देर हो जाए तो उधम हो जाता है, चाय मिलने में देर हो जाए इनकलाब आ जाता है, अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो तोड़-फोड़ का माहौल हो जाता है। एक महीने का रोजा फर्ज किया गया, ये आदमी के लिए इनकलाबात की दुनिया में रोजा रखने से कम थोड़ी था। एक टाइम अगर खाना मिलने में देर हो जाए तो घर का बर्तन यहाँ से बाहर हो जाए, एक माह का रोजा फर्ज आसान थोड़ी। लेकिन जहाँ ये रोजा फर्ज किया गया है वही बंदों की तस्कीर के लिए आगे कह दिया गया है, कमा कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्ल, कमा जैसा नमूना वही दे, या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पे रोजे फर्ज किए गए, एक माह का रोजा फर्ज किया गया, ये तो बड़ा मसला है। एक टाइम हमारे लिए गुजारना मुश्किल होता है, एक दिन तो इंतहाई मुश्किल है, कैसे हम गुजार पाएंगे? एक माह का रोजा वही फौरन कर दिया गया, कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्ल, जैसा कि इससे पहले वालों पर फर्ज किया गया था। अब इंसान को अच्छा ये वो रोजा है जो औरों पर फर्ज किया गया था पहले, जब उन्होंने रख लिया है तो हमने रख लिया, अब कोई मुश्किल नहीं है, नसीर वही दे दी गई। तो वैसे ही ये औलिया किराम है, कुरान पाक पर अमल करना अगर कोई समझता है कि मुश्किल है, या अय्युहल लजीना आमनू आमनू, ईमान वालों ईमान लाओ, इसमें अमल करना मुश्किल है, ईमान तो ला चुके, अब फिर क्या ईमान लाना है? तो औलिया किराम कहते हैं कैसे ईमान लाना है? मुझे ये औलिया किराम अल्लाह और बंदे के दरमियान वो कड़ी हैं जो ये बताते हैं तुम भी अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो आओ मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, वसले वली है, वसले नबी, वसले किबरिया, वसले नबी है, वसले वली, वसले किबरिया, जीना बजीना मिलिए खुदाए मौजूद से। ये जो सिलसिला है बैत है, ये है किस लिए? इसलिए बैत में है, हमने उनके हाथों में हाथ दिया है, उन्होंने उनके हाथों में हाथ दिया है और उन्होंने अपने पहले वालों के हाथों में हाथ दिया है, यानी हाथ देते गए हैं, बिकते गए हैं, बिकते गए हैं, और आखिर में वो यदुल्लाही हाथ में मिल गए, वो बैत रज़वान पर हम पहुंच गए। जो हमारा सिलसिला है, उस सिलसिला का सिलसिला आलिया है, यानी सिलसिला कोई भी हो उन्हें पहुंचना ही है सिलसिला आलिया मुतल्लक़, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। किसी भी मशरब का मानने वाला हो, वो किसी भी रास्ते से आए, वो कादी सिलसिले से जाने वाला हो, सिलसिला चिश्तिया की राह मानने वाला हो, या सिलसिला नक्शबंदिया की राह में जान का नज़ारा पेश करने वाला हो, या सिलसिला सोहरबंदिया पे जिंदगी तर्क देने वाला हो, जहाँ सब जाके जम हो जाते हैं तो सैयदना अली मुर्तज़ा। इसलिए सबका सिलसिला सिलसिला आलिया कादरिया, आलिया चिश्तिया, आलिया सोहरबंदिया, आलिया नक्शबंदिया, जहाँ सैयदना अली मुर्तज़ा की बारगाही तक है। और जब वहाँ पहुँच गए तो
अब आलम ये होता है कि अब उसके आगे अपना काम नहीं है, अब उसके आगे सैयदना अली मुर्तज़ा का काम नहीं। क्या वो दिल को थामा, उनका दामन थाम के मेरे दोनों बाजू के काम। एक हाथ से उनका दामन थामा है और दूसरे हाथ से अपना दिल थामा है। इतनी बड़ी बारगाह हमें मिल रही है कि कहीं दिल अपना बेकाबू न हो जाए, इसलिए दिल को भी थामा और एक हाथ से उनका हाथ थामा है। जिस हाथ में अपना हाथ दिया है उस हाथ की कदर कीजिए, इसलिए कि ये हाथ निगाह बातिन में सैयदना अली मुर्तज़ा का हाथ, वो हाथ वो है जिसमें जुल्फ़िकार हैदरी चमकता चमकता था। ये वही हाथ है जिसने कभी दरिया खैबर उखाड़ा है। अगर डूब करके बातिन में डूब करके देखेंगे कि मेरा हाथ मुशरिकों के सिलसिले के जरिए उस हाथ तक पहुंच गया है जो इतना ताकतवर हाथ है, तो कभी आप भी अपने हाथ को कमजोर मत समझिए। ये हाथ भी बहुत ताकतवर है। लिखा है आला हज़रत ने अल-महफूज़ में कि महफूज़ में लिखा है जगह के एक फकीर एक दुकान पे गया, कहा कि फलाना सामान दे वरना तेरी दुकान उलट दूं, फलाना सामान दे वरना तेरी दुकान उलट दूं। वहीं पर एक साहिब कश बुजुर्ग थे कि इतना बड़ा दावा वो कैसे करता है, तो उन्होंने देखा उस फकीर को, तो वो खाली न रहे, उनमें ताकत नहीं थी। फिर उन्होंने देखा कि ये जिनसे मुरीद है उनको देखो, वो भी खाली नजर आ रहा, उनसे ऊपर देखा वो भी खाली नजर आ रहा, उनके ऊपर देखा वो खाली नजर आ रहा, मगर जो उनके ऊपर थे उनको देखा कि वो ऐसे ही हाथ किए हुए हैं कि ये फकीर अगर वाकई दुकान को पलटना चाहेगा तो हम पलट देंगे। क्यों? इतने खाली हैं, मगर इतने खाली तो आप खाली मत समझिए। इस सिलसिले में कितने ऐसे हैं जो खाली नहीं हैं, खाली हैं दुनिया की मोहब्बत से खाली हैं, आसानी से खाली हैं, मगर वो भरपूर हैं। जो खाली बजाहिर तो उन्हें खाली मत समझो। फरमाया आला हज़रत ने दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में, तो बजाहिर तो खाली हाथ है उन्हें खाली मत समझो। सिलसिला अगर आपका मजबूत है, जो पीर आगे बैठा है वो काम आएगा, दस्तगीर वहां की हो ही जाएगी। शर्त ये है अगर कहीं तुमने हाथ दिया है, दिल का मैलान भी उधर रखो, यकीन की पूरी तवानाई रखो। अगर पूरी तवानाई रहेगी इंशाअल्लाह भीख वहां से मिलेगी ही मिलेगी। तो सिलसिला कोई भी हो पहुंचना सैयदना अली मुर्तज़ा तक है, और जब वहां पहुंच गए तो फिर आलम ये है हज़रत अली मुर्तज़ा हो या ऐदवार ज़ल्म हो, मन तन सुदम तुम आलम ये है मन तन सुदम जहां सुधी आकाश में वगैरह बात था मंत्री ग्रह बुद्धि, तो वहां तक पहुंचना है। ये हज़रत साहिब मज़ाक हज़रत सैयद साहब इज़ार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद साहब इस असरारुल फज़ल रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने भी इससे अपना ताल्लुक जोड़ा है। ये ताल्लुक अपना दो तरह का है, एक तो ये कि वाकई हाथ में हाथ देके जोड़ लिया है, एक ये है कि दिल का अपना ताल्लुक जुड़ गया है। ये ताल्लुक जैसे भी हो, ताल्लुक तो दरअसल दिल का होना चाहिए, ताल्लुक हो दिल का होना चाहिए। ज़ुबान से कलमा पढ़ना भी काफी नहीं होता है, दिल से कलमा पढ़ना शर्त है। तो दिल का जो मामला है, अगर दिल औलिया किराम की बारगाहों से वाकई वाबस्ता है तो आप इस बुजुर्ग से वाबस्ता रहेंगे, फैज़ान तो जारी होगा ही होगा। शर्त ये है कि यकीन की पूरी तवानाई के साथ आप उनसे लिपटे हुए रहें, उनकी दरगाह से वाबस्ता रहें। अल्लाह ताला दोनों जहां की नेमतें आपको वहां से अता फरमाएगा। वो लोग वाकई काबिल मुबारकबाद हैं जो बुजुर्गों से वाबस्ता हैं और या कराम की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं और उनकी चौखट में हाथी देते रहते हैं। वो लोग वाकई महत्व हैं जो फतवे लगाते हैं ये मजाक कहाँ से आ गया, चादर कुर्सी कहाँ से आ गई, ये फातिहा का सबूत कहाँ से है। अरे भाई तुम्हारे यहाँ सबूत की तलाश में जिंदगी गुजर जाएगी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग अपना दिल का मामला रखते हैं उनके वहाँ सबूत की पूरी दुनिया आबाद है। राहत इंदौरी ने बड़ा प्यारा शेर कहा था कि मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम
आफ्ताब में कीड़े निकालते रहते हैं। नहीं, क्या दलील है, क्या सबूत है, सहाबा ने किया कि नहीं किया है, उन्होंने फरमाया है कि नहीं फरमाया है? तुम इसी धूल में रहो। हम तो यहाँ तक जानते हैं कि जिन बुजुर्गों ने कुछ नहीं हुआ है, बताशा ही रख दिया है, मकबूल हो गए। अच्छा ही रख दिया है, मकबूल हो गए। कुछ नहीं किया है, तन्हाई यूं ही हाजिर हो गए हैं। असल मामला तो दिल की कैफियत का है। तो तुम्हारे यहाँ महरूमी है, कुछ नहीं है, और जिनके यहाँ महरूमी नहीं है बल्कि हुर्मत है, एहतराम से उनके वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग तो किसी न किसी दरगाह से जुड़े हैं, किसी न किसी वो बारगाह से वापस हैं, किसी न किसी मज़ार से अपना ताल्लुक के खातिर रखते हैं। शर्त ये है, खुश अकीदा नहीं है। जो नाजायज कहने वाला हो, जो हराम कहने वाला हो, जो बिदअत कहने वाला हो, जो इन मामलात को मुशरिक और शिर्क कहने वाला हो, उनसे अपना ताल्लुक बचा के रखिएगा। वरना ये दुरंगी छोड़ दे या गलत हो जा, सरापा संग हो जा, मोम हो जा, संग हो जा। नहीं तो जो मुशरिक भी कहे या उनसे आपकी दोस्ती भी हो, ये दुरंगी नहीं कर सकती है। ये प्लेटफार्म पे रहिए, ये औलिया कराम हैं, ये कुछ अकीदा ही नहीं थे, कुछ अकीदगी की लीक यहाँ से मिलती है। तो जो लोग मज़ारात पे आने को नाजायज़ और हराम करते रहे हैं, उनसे अपना कोई तल्लुक़ खातिर तो होना ही नहीं चाहिए। बस इतनी शर्त है, अगर चाहते हैं कि ये सिलसिला कायम रहे, लेकिन पूरी पीरी मुरीदी के लिए भी सहीहुल अक़ीदा बनना तो ये